आप में से बहुत सारे व्यक्ति ये सोचते होंगे कि परफेक्ट टाइम आ जाए तो मैं किसी कार्य को स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए ये परफेक्ट टाइम इंसान के लाइफ में नहीं आता है। जो ये चाहता है कि मुझे परफेक्ट टाइम मिल जाए, मैं कोई कार्य तो करूं और उसमें मैं सफलता प्राप्त कर लूं, तो इसमें जो है ना 99.9% आदमी नाकामयाब होते हैं। अब आप कहोगे कैसे ये आप दावा कर रहे हो? आपको चाहिए कि परफेक्ट टाइम, मुझे किसी चीज में परफेक्ट मिले तो मैं करूंगा। आपको चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें परफेक्ट टाइम ढूंढोगे। परफेक्ट टाइम आप ढूंढोगे कैसे उसमें? आप सोचोगे मैं अच्छे तरीके से खाना भी खाऊं, अच्छे तरीके से रहूं भी, एंड मैं घूमूं भी, मैं दोस्तों के साथ अपना टाइम भी स्पेंड करूं, एंड उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठूं। तो आपके पास टाइम बच कहाँ है? हम में से बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं जो कि सोचते हैं यार परफेक्ट टाइम मिल जाता तो मैं वो सब्जेक्ट स्टार्ट कर देता। अगर परफेक्ट टाइम मेरे पास होता ना तो मैं इस बार एग्जाम दे देता। मेरे पास टाइम ही नहीं है यार। 6 महीने बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है मेरे लिए टाइम। क्योंकि उस 6 महीने में वो 1 महीने भी पढ़ाई नहीं करेगा। तो ये सब बात होगा जो निचोड़ होता है, जो शाम होता है, मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्यों। क्योंकि मैं भी ये लाइफ से गुजर रहा हूँ, ये चीजें देख रहा हूँ कि ये स्टूडेंट लाइफ कैसे होते हैं, किस तरीके से पढ़ाई किया जाता है, एंड कैसे स्टूडेंट अपने आप को मूर्ख भी बनाते हैं। सही बात मैं कह रहा हूँ। देखिए, हर एक स्टूडेंट ये चाहते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने आया हूँ, एसएससी की तैयारी करने आया हूँ, या नीट की तैयारी कर रहा हूँ, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, या अपने लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा ऊपर जाना है तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन वो कुछ ना कुछ नहीं कर पाता है। इसका बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, इनका रीजन ये हो सकता है, आप खुद हो सकते हो। कहिए कैसे? मैं अपनी नाकामयाबी का रीजन मैं खुद हो सकता हूँ। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैसे दिए हैं पढ़ने के लिए। वो अगर आपको कह रहे हैं कि 10,000 20,000 रुपए मंथली लेकर के आप दिल्ली जैसे सिटी में रह रहे हो, तो आप वहाँ क्या करोगे? पढ़ाई करोगे। अगर आप वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो वो जो पेरेंट्स हैं आपको देखने के लिए बिल्कुल नहीं आते हैं, क्योंकि उनको भी काम है। तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि क्षमता कि नहीं भाई, मुझे अगर किसी ने मुझ पे बिलीव किया है तो मुझे वो काम बेहतर तरीका से करना चाहिए। देखिए, ये कोई मोटिवेशन का ऐसा नहीं कि रटा-रटा या चीज़ है जो कि मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। जो आपके साथ होता है, जो हमारे साथ होता है, वही बात मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि नहीं, मेरे साथ नहीं, ये सारी चीजें हर एक स्टूडेंट अपने लाइफ में देखते हैं, देखने के लिए मिलता है इन सब बातों को। देखिए, आप सोचते हो कि यार मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। सपोज मान लो आप ये सीसेट की क्लासेस हैं, अगर आप यूपीएससी कर रहे होंगे या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको बेहतर अच्छे तरीके से पता होगा ये सीसेट की बुक है, मुझे इसे पढ़ना है। मैं सोच रहा हूँ बेस्ट टाइम आ जाए, बेहतर टाइम आ जाए, मुझे इसके लिए टाइम मिल नहीं दे रहा है। अगर टाइम मिलेगा फिर मैं इसे तैयारी करूंगा, फिर मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ पाऊंगा। तो ये बेस्ट और बेहतर टाइम कब मिलता है? कोई मुझे भी तो बता कि बेहतर टाइम होता कब है? बेहतर टाइम वगैरह कुछ भी नहीं होता है। वो आपके दिमाग में नेगेटिव भर गया। बताइए कैसे नेगेटिव भर गया? आप अपने दिमाग को मूर्ख बना दिए हो कि यार बेहतर टाइम आएगा ना, फिर मैं तैयारी करूंगा। कोई अगर दोस्त आपसे पूछ रहा है यार 6 मंथ बचे हैं, तुम यूपीएससी की प्रीलिम्स दे रहे हो, तो आप कहोगे नहीं यार 6 मंथ में कैसे हो पाएगा? मैंने क्वेश्चन की रिवीजन ही नहीं की, मैंने जो पढ़ा है उनको मैंने खोल के देखा ही नहीं है। 6 मंथ का टाइम है मेरे पास, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। एंड आप सोचते हो कि हाँ यार मैं फिर नेक्स्ट ईयर तैयारी करूंगा, नेक्स्ट ईयर में देखूंगा, अगर नेक्स्ट ईयर में हो पाए तो सही है। तो फिर ये बेहतर टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो आप? आप बेहतर टाइम को देखिए, इक्वल कैसे कर सकते हो कि 6 मंथ है तो उनको इक्वल कर सकते हैं, उसी में मैं अपने बेहतर टाइम को लेकर के चलूँ तो मैं कोई भी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो देखिए, बात ये होती है आप अपने आप को मूर्ख जब बना रहे हो तो उसे बेहतर भी बना सकते हो। आपको चाहिए कि किसी की शादी में जाना है तो आप क्या करते हो कि तैयार होकर के चले जाते हो, लेकिन आप जो क्लासेस है, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो आप नहीं पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उस चीजों को इम्पोर्टेंट दिए हो, आप इन चीजों को इम्पोर्टेंट दिए ही नहीं हो। एंड आपको चाहिए कि आप उस काम के लिए ज्यादातर एग्रेसिव हो जाओ, ज्यादातर उस काम में फोकस कर लो। आपको चाहिए कि आप
जिस टाइम पढ़ने में मन लगे उस टाइम नहीं पढ़ सकते हो आप। ये कैसे? आपको तो 2 ही घंटा मन लगता है, तो 2 ही घंटा पढ़ोगे तो कोई भी एग्ज़ाम निकाल नहीं पाओगे। क्योंकि हमारे देश में अभी कॉम्पिटिशन लेवल इतना हाई ऊपर पे है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप अगर बुक्स पढ़ोगे आपको समझ आएगा, आप देखोगे कि हाँ, कॉम्पिटिशन लेवल इंडिया का बहुत हाई है, तो यहाँ मुझे बहुत अच्छे से सर्वाइव करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो रहता है ना, ये स्टूडेंट लाइफ होती है, ये बहुत खतरनाक लाइफ भी होती है और बहुत बेस्ट लाइफ भी होती है। इनको आप अगर अच्छे तरीके से सर्वाइव करना सीख गए ना, तो ये बहुत बेस्ट लाइफ हो जाता है। अब आप सोचोगे कि ये आपको ज्ञान कहाँ से मिलता है? ये ज्ञान मैं कोई मोटिवेशन, कोई बुक वुक देख करके नहीं बोल रहा हूँ। ये जो मेरे और आपके साथ गुजर रही है, मैं वही बातें बताने वाला हूँ और आप लोग सुन भी रहे होंगे। एंड आपको चाहिए कि हाँ, मुझे कोई काम तो करना है बट मुझसे होता ही नहीं है। मैं टाइम टेबल बनाता हूँ, तो मेरे टाइम टेबल बिगड़ जाते हैं। तो आप टाइम टेबल 6 मंथ की क्यों बना रहे हो? आप टाइम टेबल 3 मंथ की क्यों बना रहे हो? आप टाइम टेबल 5 दिन का भी बना सकते हो ना, 10 दिन का बना सकते हो ना। आप 10 दिन के अंदर देखो ना कि हाँ, मैं वो काम 10 दिन के अंदर पूरा कर रहा हूँ, तो फिर आप 10 दिन से 20 दिन बना लो, 30 दिन बना लो। लेकिन नहीं, आप सोचोगे पहले मैं एक चार्ट बनाता हूँ, उसमें 90 डेज़ का लिख देता हूँ। अब एक दिन मैंने 18 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन मैंने 20 घंटे पढ़ लिए और तीसरे दिन, चौथे दिन 90 दिन तक मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं पढ़े। 1 घंटे, 2 घंटे पढ़ करके अपना टाइम को ऐसे-वैसे मैनेज करके खत्म कर दी। तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपने ऊपर अब ये कर रहा हूँ, तो आप लोग को भी बता रहा हूँ, क्योंकि एक कहावत है, गांधी जी के पास एक माता जाती है एंड वो बोलती है कि आप इसे मेरे बच्चे को समझा दो कि मेरे बच्चे चीनी बहुत खाते हैं। तो गांधी जी बताते हैं कि तुम जाओ, नेक्स्ट वीक आना। तो वो नेक्स्ट वीक आते हैं और फिर बोलते हैं बच्चे को चुपटी काट करके, बाबू तुम चीनी मत खाना। उसकी माता जी बहुत गुस्सा होते हैं एंड कहते हैं कि आपने ये बात 7 दिन पहले भी बता सकते थे, लेकिन अब ये बात बता रहे हो, ये बात कहने की तो इतनी जल्दी, इतनी टाइम क्यों लगा? तो महात्मा गांधी कहते हैं कि देखिए, मैं भी 7 दिन पहले चीनी खाता था, बट मैंने उसे छोड़ दिया। तो मैं उसे छोड़ करके जीवित हूँ, तो ये भी बच्चा इसे छोड़ करके जीवित रह सकता है, इसलिए मैंने इसे बताया। तो मैं ये काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग भी सर्वाइव कर सकते हो। आप लोग चाहते हो ना 5 बजे सुबह जगना है, या आप लोग जिस धर्म के मानते हो तो आप अपने धर्म को मान सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो। उनके बाद आप अपने दिनचर्या, अपनी लाइफ के लिए पूरे मन लगा करके वर्क करते हो, उसके प्रति आप पूरे दिन लगा करके टाइम दे दो। क्यों? क्योंकि आपके माता-पिता बहुत मेहनत करके आपके लिए पैसे कमाते हैं और आपको यहाँ देते हैं और आप यहाँ क्या करते हो, ऐसे-वैसे उड़ाते हो। तो इनसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं घर वालों को। एंड 5 साल बाद आप खुद समझोगे, आप खुद सोचोगे यार थोड़ी-सी और मेहनत कर लिया होता ना मैं, तो कुछ अच्छे काम कर लेता, कुछ अच्छे पोस्ट पे चले जाता या जॉब हो जाती। ये काम अभी नहीं सोचोगे, 5 साल बाद खुद सोचोगे, या मैं ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं ही नहीं करूँगा ना, मैं भी खुद 5 साल बाद सोचूँगा कि मैं कहाँ पीछे रह गया हूँ, किस जगह मैं हूँ। तो ये सब बातें होती हैं आपकी सीखने की। एंड आपको अगर पढ़ना है, पढ़ाई करना है, अगर आप सोचते हो तो आप अपने आप को दिनचर्या, आप अपने आप को ढालो, टाइम पे ढालो, मैनेज करो अपने टाइम को कि कैसे मैनेज करना है। जितने भी नेगेटिविटी होते हैं, जितने भी दोस्त होते हैं, गलत यार होते हैं, उनको छोड़ो और आप अपने पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके टाइम लेकर के रहो। एंड अगर आप लोगों को इन सब वीडियो से ज़्यादातर अगर हेल्पफुल मिलता हो, अगर आपको अच्छा लगता हो, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो एंड ताकि लोग, दूसरे लोग भी देखें, तो लोग भी समझें कि हाँ भाई, मुझे इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा